हेलो। आज पुनः मेरे इस चैनल पर स्वागत है। चैप्टर है समानुपात, प्रोपोर्शन, सम जोड़ अनुपात। कल हम बात किए थे, कुछ आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि अनुपात को जरा फिर से दोहरा देने के लिए। तो कल जैसा मैंने कहा था कि दो चीजों में जब हम तुलना करते हैं बड़ा छोटा का, कि जैसे कोई 10 से 14 4 बड़ा है या 14 से 10 छोटा है, तो एक तुलना हो, एक दूसरा तुलना है कि 5 से 10 दोगुना है या 10 से 5 आधा है। तो जब गुना या भाग में तुलना करते हैं तो उसको बोलते हैं अनुपात। ठीक है, कि हम दूना है या कोई आधा है, तो इस तरह का जो तुलना होगा। तो अगर कोई पूछे कि अनुपात क्या है, तो एक तुलनात्मक रूप से व्यक्त करने का तरीका है। कौन सा? भाग या गुना के द्वारा जब करते हैं तब उसको। अब आते हैं समानुपात पर, कि जिसे दो चीज दिया हुआ है तो हम अनुपात निकालते हैं, और 4 चीज दिया हुआ है तो समानुपात निकालते हैं। जैसे कहा जाएगा कि अगर ए बी सी डी ये चारों संख्या समानुपाती है, ये दिखाइए है कि नहीं। तो होना क्या चाहिए कि ए को इसमें डिवीजन किए और सी में इससे डिवीजन किए। मैंने मतलब है कि ए अनुपात बी बराबर होगा सी अनुपात डी। इसको ऐसे व्यक्त करते हैं, ए को अनुपात का चिन्ह दिए और सी अनुपात डी, और ये बराबर वाला पर 2 ऐसा बिंदु देते हैं। बराबर की जगह पर क्या दिए? 4 बिंदु, 2 इधर और 2 इधर। तो ये तो लिखने का तरीका है, लेकिन कहेंगे कैसे कि होगा? तो इसके लिए ऐसा होना चाहिए कि पहला और दूसरा का अनुपात और तीसरा और चौथा का अनुपात बराबर होना चाहिए। या ए में डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सी में बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि पहला अंतिम का गुना और दूसरा और तीसरा का गुना, ये दोनों अगर बराबर है तो हम कहेंगे कि ये चारों संख्या समानुपाती है। जैसे देखो उदाहरण देते हैं कि लिखे कि 4, 6, 10, 15, ये पूछ रहे हैं कि समानुपाती है कि नहीं। तो एक तरीका होगा कि हम 4 और 6 का अनुपात निकालें। देखिए कट गया, 2/3, 2:3। और दूसरा 10 और 15 का अनुपात निकाले तो 5 × 10, 2/3, 2:3। तो देखिए दोनों बराबर है, इसलिए कहें कि समानुपाती है। एक तरीका होगा। दूसरा तरीका होगा कि ये पहला और अंतिम, देखिए पहला कौन है? ए है और अंतिम ए है। तो 4 से गुना कीजिए 15 में 60, और 6 से गुना किए 10 में 60। देखिए दोनों बराबर है, यानी पहला और अंतिम ए और डी, दूसरा और तीसरा बी और सी इक्वल हो गए, तो कह देंगे कि ये समानुपाती है। क्लियर हुआ? तो ये आपसे बार बार पूछा जाता है, छोटा चीज है लेकिन समझना यही है। जैसे आप और भी एक उदाहरण देते हैं कि कोई आदमी बाजार गया और 80 रुपया में 2 केजी सेव लिया। क्या किया? 80 रुपया में 80 रुपए में 2 केजी सेव लिया। मान कि राम ने, श्याम जो गया वो 160 रुपया में 4 केजी सेव लिया। अब हम कहेंगे कि ये दोनों का समानुपात निकालिए, इक्वल है कि क्या है, कौन महंगा है कौन सस्ता है। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि कौन महंगा है या कौन सस्ता है। तो हम इसको समानुपात से चेक करते हैं। क्या चेक कर रहे हैं? तो पहले हम मूल्य का तुलना कर लिए। देखिए 80 और 2 केजी है, तो हम 80 यहाँ किस चीज का है? मूल्य है, और ये भार है। तुलना किस चीज का लेते हैं? मूल्य का और भार का। देखिए 80 और 2 कट गया है, 40:1 हुआ। अब दूसरा वाला कर लेते हैं। ये किसका था? राम का।
जब श्याम का लिए तो 160 अब बटा 4, तो ये भी कट के हो गया, देखिए 40/1 तो कह देंगे कि दोनों का मूल्य और भार का अनुपात समान था, इसलिए कोई सामान महंगा या सस्ता नहीं था, दोनों का समान था। इसको ऐसे भी कोई चेक कर लेता इसी सवाल को कि पहले निकालता मूल्य का अनुपात और फिर निकालता भार का अनुपात। देखिए मूल्य का अनुपात क्या था, 80 और 160 1/2 1:2, और भार का अनुपात 2/4 1/2 1:2। देखिए यहाँ भी मूल्य और भार का निकालें तो समानुपात है, लेकिन हमको तुलना करना था किसका, महंगा और सस्ता का। तो अनुपात देखेंगे कि कौन सा अनुपात मेरा क्या बता रहा था। यहाँ दोनों अनुपात समान है, इसलिए क्या कहेंगे कि दोनों का कोई समान महंगा नहीं था। तो इस तरह हम लोग ABCD 4 संख्या दिया जाएगा, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुना करेंगे और दूसरी और तीसरी संख्या का गुना करने पर अगर बराबर होता है तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों अनुपात है वो समान है, और इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अब कोई पूछे कि समानुपात क्या है, तो बोलेंगे कि दो अनुपात अगर कोई चीज का निकालते हैं किसी दो में और दोनों अनुपात अगर समान है तो हम कहेंगे कि समानुपाती है। ठीक है, और अनुपात क्या है, तो कहेंगे कि अनुपात है कि कोई दो चीज का हम तुलना जब भाग या गुना के रूप में करते हैं तो कहेंगे कि वो अनुपात हुआ, रेशियो। रेशियो में एक चीज क्या याद रखना है कि हमेशा यूनिट जो है इकाई समान होना चाहिए। जिस समय का आपको उदाहरण दे रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर का अनुपात निकालिए। ठीक है, और एक दिया हुआ है 4 kg और 20 kg। अब बताना है कि ये जो है समानुपाती है कि नहीं है। तो गड़बड़ी क्या होती है कि हम जो अनुपात निकालेंगे यहाँ पर, देखिए ये मीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर है, यानी कि हमको पहले मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो यहाँ लिखेंगे पहले 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर। अभी काटेंगे नहीं, यहाँ लिखेंगे 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर को चेंज कर दिए 100 सेंटीमीटर। अनुपात लेंगे, देखिए 1:5 हुआ। आप इधर लेंगे जब तो 4 kg और 20 kg, तो ये भी हो गया 1:5। तो कहेंगे कि दोनों समानुपाती है, यानी 4 चीज दिया गया तो समानुपाती है कि संख्या की नहीं, ये चेक करने का लिए। और कभी का 2 चीज दे दिया जाएगा अलग अलग, अब पूछा जाएगा कि पहला का अनुपात और दूसरा का अनुपात बराबर है क्या। जैसे इसमें था सेंटीमीटर और मीटर, और यहाँ केजी का अलग अलग था। एक लंबाई का अनुपात निकालना था, एक भार का अनुपात निकालना था, लेकिन दोनों अनुपात क्या है, बराबर है, तो कह देंगे कि ये समानुपाती है। ठीक है, तो इस तरह हमको लगता है कि आपको अनुपात और समानुपात में कोई दिक्कत नहीं होगी। अनुपात को हम निकालने में एक ही चीज याद रखेंगे कि दोनों का इकाई समान होना चाहिए, तो अनुपात निकाल लेंगे। और 2 अनुपात अगर बराबर होगा तो उसको हम समानुपात कहते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर हम लोग एक चैप्टर बनाते थे, इसी का उपयोग करते हैं। किसका, अनुपात का एक नियम में कल भी चर्चा किए थे कि मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि 20 kg चावल का मूल्य 100 रुपया है, तो 25 kg क्या लिखेंगे, 22 kg चावल का मूल्य निकालिए। तो यहां भी देखिए निकालना है आपको, तो हम ये यहां समानुपात का यूज होगा। कैसे, तो हम चावल और मूल्य का पहले यूनिट निकालेंगे अनुपात। तो यहां हुआ 20 और 100,
ठीक है। अब दूसरे वाला में निकालेंगे 22 और x, ठीक है। x किसको मान लें? ये दाम जिसका नहीं मालूम था उसको मान लिए। देखिए यहां पर हमारे पास 20 केजी है और यहां क्या है? रुपए है। यहां पर ये 22 केजी है। अब देखिए x का हमको मूल्य चाहिए तो x इधर लाएंगे तो x आ गया और नीचे देखिए 22 केजी और यहां हुआ 100 रुपए और 20 केजी। अब देखिए यहां पर इसको इधर ले जाइए, x हो जाएगा 100 रुपया और नीचे 20 केजी और 22 केजी। देखिए केजी केजी है इसलिए अनुपात सही है। यहां देखिए 20 और एक काट लिए 5। देखिए क्या बच गया? रुपए बच गए। 22 में 5 से गुना किए 110 रुपया हुआ उत्तर। समझ में आई बात कि यूनिट अगर समान नहीं रहता तो गड़बड़ हो जाता, तो यूनिट ही समान होना मेरा चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हम एक एक नियम का भी सवाल बनाते हैं, किससे उपयोग करके? समानुपात का, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, फिर कल बात करेंगे।